ठीक है भाई। सही नहीं यार सर पिता परमात्मा की जय। सारे प्रभु की सत्नाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से जिला दमोह में लखलखा गांव में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि जब से ये जीव को सोची आई है कि हम इस संसार में फंस गए हैं, हम इस भवसागर में अटक गए हैं, हमें मुक्ति चाहिए, तब से ही ये जीव किसी न किसी प्रकार के ज्ञान को खोजता चला जा रहा है। ये मंदिरों में जा रहा है, ये मस्जिदों में जा रहा है, ये गुरुद्वारों ये चर्च में जा रहा है। कारण क्या है कि कैसे भी इस जन्म मरण से हमारी मुक्ति हो जाए, इस भवसागर से हम पार हो जाए और सदा सदा के लिए परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाए। यही कारण है कि भरे पड़े हैं मंदिर, बड़े भरे पड़े हैं गुरुद्वारे, मस्जिदें भरी पड़ी हैं, गुरुओं के डेरे भरे पड़े हैं। कारण क्या है? ये जीव सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में अपना पूरा जीवन लगा के बैठा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर परमात्मा एक है तो उसको पाने का तरीका भी एक ही होगा। अगर सत्य एक है तो सत्य को बताने वाला भी कोई एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे हर जगह भीड़ चल रही है। अभी कोई त्योहार आएगा, भीड़ हो जाएगी। अभी कोई गुरुदेव आएंगे, भीड़ हो जाएगी। अभी कोई पंडित जी आएंगे, भीड़ हो जाएगी। यानी सबके पीछे ये जीव लगा हुआ, कहीं तो मिल जाए मुक्ति। लेकिन जहां मुक्ति है उसका इसको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में इसको थोड़ा भी पता नहीं है कि आखिर मुक्ति मिलेगी कैसे, इसकी भनक तक नहीं है। ये झूठ में ही जीवन बिता रहा है, लेकिन सत्य को समझने की कोशिश भी नहीं करता। आज सत्य को समझाया जाएगा, आज सत्य को बताया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि सत्य है क्या तो तुम ठगे जाओगे। कहीं पर भी चले जाओ, कहीं भी जुड़ जाओ, सत्य के नाम पे तुम्हें पता नहीं है सत्य क्या है, तो वो गुरु क्या करेगा? तुम्हें नाम जपवा देगा, कहेगा यही सत्य है, नाम जपो मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें नदियों में स्नान करवा देगा कि नदियों में स्नान कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हें पूजा पाठ में लगा देगा कि इतने मंगलवार ये कर लो, इतने सोमवार ये पूजा कर लो, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें नमाजों में लगा देगा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हें चर्च में लगा देगा, जाओ हालेलुया करो, प्रेयर करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हें गुरुद्वारों में लगा देगा, जाओ नाम जपो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कुछ ना कुछ पकड़ा दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सत्य है क्या। अगर तुम्हें कपड़े की पहचान है कि कौन सा कपड़ा प्योर कॉटन है, अगर तुम्हें कोई मिलावटी कपड़ा पकड़ाएगा ना भाई साहब, उसी वक्त वापस कर दोगे, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्यों? पहचान है तुम्हें। लेकिन यहाँ पे तुम सब कुछ लेके बैठ जाते हो। किसी ने कह दिया ओम कलियम मरियम जपो, तुम ओम कलियम जपने लग गए। किसी ने कहा ओम सोम जपो, तुम ओम सोम जपने लग गए।
किसी ने कहा राधे राधे कर लो, तुम राधे राधे जपने लग गए। किसी ने कहा राम राम कर लो, तुम राम राम करने लग गए। किसी ने कहा अल्लाह अल्लाह कर लो, तुम अल्लाह अल्लाह करने लग गए। किसी ने कहा वाहिगुरु वाहिगुरु करो, तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग गए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है। इसलिए तो आज इसी को समझेंगे कि करना क्या है, और प्रमाणों के साथ समझेंगे, संतों की वाणियों से, ग्रंथों से समझेंगे कि आखिर हमारा जन्म हुआ है इंसान चूल्हे में तो हुआ क्यों है, क्या करने के लिए संसार में आए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु दुल्लमपति साहिब की जय, बनवारपति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु दयालपति साहिब की जय, बोलिए सतगुरु बंदीश्वर सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय। इस पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसको अच्छे से समझना है। इसमें कोई ये ना सोचे कि ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं या हमारे सिद्धांत पे उंगली उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप जो कर रहे हैं अच्छे से करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो सब करते हुए भी ये जान लो कि सत्य क्या है, बस इतना सा खेल है। कोई 5वीं क्लास में 5वीं में पढ़ो भाई, अच्छी बात है। कोई 6वीं में है, अच्छी बात है, 6वीं क्लास पढ़ो। कोई 7वीं में, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए मैंने पढ़ना कहां तक है। पीएचडी करनी है, अगर तुम्हें नहीं पता कि पीएचडी भी कुछ होती है, तो अगर स्कूल में 5वीं तक स्कूल है, गांव में 5वीं तक स्कूल है, तो 5वीं तक ही घर बैठ जाओगे कि मैंने तो पढ़ लिया थी, आगे स्कूल ही नहीं है। 10वीं तक है पढ़ाई, तो 10वीं तक करके बैठ जाओगे, आगे तो पढ़ाई नहीं है। किसी गांव में 12वीं तक स्कूल है, तो 12वीं करके बैठ जाओगे। लेकिन जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि पढ़ना कहां तक है, तब तक तुम्हारा जन्म सफल नहीं होगा। तो पीएचडी गांव में नहीं मिलेगी। पीएचडी कहां मिलती है? बड़े बड़े शहरों में मिलती है। गांव से आगे बढ़ना पड़ेगा, उस गांव के स्कूल को छोड़ के और आगे बढ़ना पड़ेगा, शहर के कॉलेज तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी पीएचडी होगी। इसलिए जो आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन आगे का ज्ञान जरूर समझ लो कि मैंने जाना कहां तक है। ये जरूर समझ लेना, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, कहीं अधूरे में ही जीवन न बीत जाए। तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो कबीर साहब के अनुसार सत्य क्या है, असत्य क्या है, कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में नीर प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं जल में नीर प्यासी, मोह देखत आवे हासी, यानी पानी में मछली है लेकिन पानी नहीं पी पा रही है, मुझे देख देख के हंसी आ रही है। इसी प्रकार हम सबके पास परमात्मा है, लेकिन फिर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये देख के और भी हंसी आ रही है। कह रहे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, यानी परमात्मा कहां विराजमान है? तुम्हारी आत्मा के अंदर। और तुम कहां ढूंढ रहे? काबा और काशी में। तुमको कभी नहीं मिलेगा। जैसे तुम्हारे घर में दूध है, दूध में ही घी छुपा हुआ है। अब तुम घी को दूध में ना ढूंढ के कहां ढूंढ रहे हो? गलियों में ढूंढ रहे हो, जंगलों में ढूंढ रहे हो, नदी नालों में ढूंढ रहे हो, वो कभी नहीं मिलेगा। तो घी कहां मिलेगा? दूध में मिलेगा। और दूध तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो भटकते रह जाओगे। दूध क्या है? आत्मा है। घी क्या है? परमात्मा है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है, जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। यानी जब तक तुम्हें आत्मा का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया और उसके बाद आत्मा में रमण नहीं करवा दिया, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। यही गीता समझा रही है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं,
जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब ये धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होते हैं? ये जितने भी पूजा पाठ, ये जितने भी हवन यज्ञ, ये जितने भी मंत्र जंतर तंत्र, ये जितने भी बड़े बड़े तीर्थों पे स्नान करना, बड़े बड़ी परिक्रमाएं करना, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा चल रही है, ये सब क्या है? ये धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। यानी अगर आप धार्मिक हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए बोला गया? ये जो आत्मा का ज्ञान नहीं जानते उनके लिए। और जो आत्मा को जान गए हैं वो क्या करें? वो आत्मा में रमण करें। आत्मा का ज्ञान कैसे जानेंगे? आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा। वो हमें बताएगा कि आत्म तत्व क्या है, कहां है और उसमें रमना कैसे है। तो यही समझाया गया। अध्याय 3 श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15, 16 इसमें क्या बताया गया है? इसमें धार्मिक कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। क्या करना पड़ेगा धार्मिक कर्म कर्तव्यों में? कि देवी देवताओं की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, जो ऐसा नहीं करते हैं वो पापी हैं। ये सब लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि गीता में देवी देवताओं की पूजा नहीं बताई गई है, बताई गई है। किंतु अध्याय 3 17वां श्लोक किंतु से शुरू होता है ये। किंतु लेकिन ये धार्मिक कर्म करते उन पे लागू नहीं होते हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये है असली पीएचडी। पहली से लेकर 12वीं तक का भी ज्ञान बता दिया गया, स्कूल का बच्चों का ज्ञान बता दिया गया कि देवी देवताओं की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता भाई। तो जब तक आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा तब तक क्या करो? तब तक यही कुछ करो जो बताया जा रहा है। देवी देवताओं की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो। और जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए फिर क्या करो? फिर सब कुछ छोड़ दो, A to Z छोड़ दो और केवल एक चीज करो, अपनी आत्मा में रमण। अगर तुमने अपनी आत्मा में रमण कर लिया उसके बाद तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? यानी जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए। उसे कोई मंदिर नहीं, उसे कोई चर्च नहीं, उसे कोई गुरुद्वारा नहीं, उसे कोई मस्जिद नहीं, उसे कोई भगवान का वो घर नहीं चाहिए जो इंसानों ने बनाया है। क्योंकि उसे भगवान का असली घर मिल गया है, जहां पर वो विराजमान है, जहां पर वो रहता है। वो कहां रहता है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रमण कर रहा है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अपनी आत्मा को जानो और उसमें परम पिता परमात्मा को प्राप्त करो। यही समझा रही है गीता। लेकिन अब पाए कैसे आत्मा को? शरीर बताने वाले तो बहुत सारे हैं। तू लंबा है, तू छोटा है, तू काला है, तू गोरा है, तू पतला है, तू मोटा है, तू बच्चा है, तू बूढ़ा है, तू जवान है, तू अमीर है, तू गरीब है, तू नीच जात का, तू ऊंच जात का, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई बताने वाले तो बहुत हैं। लेकिन तू आत्मा है ये बताने वाला कोई क्यों नहीं मिल रहा है? हम सब आत्मा हैं, ये सब बताने वाला क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो लोग आत्मज्ञानी नहीं है। वो आत्मज्ञानी नहीं है। वो केवल तुम्हारा शरीर देख रहे हैं, वो तुम्हारी जात देख रहे हैं, वो तुम्हारा धर्म देख रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें आत्मा के रूप में नहीं देख रहे। इसलिए वो तुम्हारा आत्मा का ज्ञान नहीं जानते। तो आत्मा का ज्ञान कौन जानता है? अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में बताया गया। क्या बताया गया? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा रूपी सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम इस परम तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसे दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान है। दोनों प्रकार के तत्व कौन कौन से? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या है? ये 5 तत्व असत्य हैं।
यानी आंखें खोल के जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है A to Z असत्य है, असत्य। क्यों? क्योंकि ये संसार माया के द्वारा रचा गया है, ये मायावी संसार है। इसी संसार को छोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा घर बार छोड़ के जंगल में बैठ गए जाके, इसी मायावी संसार से जन्म मरण से रहित होने के लिए। ये संसार सागर ही भव सागर है, इसी में गोते खाते हैं सब उल्टे, सिर नीचे होता है पैर ऊपर, इसी संसार में। तो इसी मायावी संसार को छोड़ के जो सत्य में समाएगा केवल वही मुक्त हो पाएगा, वरना उसे नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये इंसान जन्म एक बार मिलता है। जो इस इंसान जन्म की कदर नहीं करता, जो इस इंसान जन्म को सफल नहीं कर पाता, वो कहां चला जाता है? वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, शेर, भालू, चीते, घोड़े, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। सांप बिच्छू बन जाओगे, किसी के घर में एंट्री करोगे तो लट्ठों से स्वागत होगा तुम्हारा, मारे जाओगे, तड़पाए जाओगे, चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे तुम्हारे, कोई तुम पे दया नहीं करेगा। केवल इस इंसान जन्म में यह काम हो सकता है कि तुम अपनी आत्मा को जानो, उस परम तत्व को पहचानो और उसमें रम जाओ। तो क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत तुम्हें मायावी तत्व यानी नकली तत्व, असत्य तत्व और सत्य तत्व दोनों का भेद समझा देगा और क्या करेगा? असत्य छुड़वा देगा और सत्य लखा देगा। असत्य दूर हो जाएगा और तुम सत्य से जुड़ जाओगे, तब जाके तुम्हारा ये जन्म सफल होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। यही मदन साहिब ने समझाया। क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। मदन साहिब भी यही समझा रहे हैं। ये पूरा गुरु कौन है? जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे, जपवाए नहीं कि ओम कलियम हरियम शरियम, ये सब जपवाने वाले को सतगुरु कहते हैं। पूरा गुरु बिल्कुल नहीं कि जो निरंजन ओंकार अलंकार सोम सतनाम वाले को पूरा गुरु कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो प्रकार के अक्षर कौन से? एक पावन अक्षर जो इन्हीं तत्वों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? जीव से, कंठ से, तालु से, इन्हीं से ये अक्षर पैदा होते हैं। जैसे जीव टकरा रही है, होठ टकरा रहे हैं आपस में, तो इसी से आवाज पैदा हो रही है वायु के द्वारा। तो ये तत्वों की आवाज से पैदा हो रहे हैं, इसलिए नकली हैं। जैसे 5 तत्व नकली है, वैसे ही 5 तत्व से होने वाली आवाजें भी नकली हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक छुड़ावे, ये 52 अक्षरों को छुड़वा दिया जाएगा। एक लखावे, उस आदि अक्षर को लखा दिया जाएगा, जिसे आत्म तत्व कहते हैं, जिसे परम तत्व कहते हैं, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं। यहाँ पे स्वरूप की बात चल रही है, या मंत्र की बात नहीं चल रही। मंत्र को छुड़वा दिए जाएंगे। एक छुड़ावे यानी 52 अक्षरी मंत्र छुड़ावे, और एक लखावे यानी आत्म स्वरूपी तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा दिया जाए, तब प्राणी घर को जाओगे, तब तुम इस जन्म मरण से छूटोगे और अपने असली घर पहुंच जाओगे। तो क्या है ये 2 अक्षर? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 52 अक्षर कैसे बनते हैं? जीभ से, कंठ से, होठ से, दांतों से। दांतों में जीभ लगानी पड़ती है, जिसके दांत टूट जाते हैं, देखना कई अक्षर ऐसे बोल ही नहीं पाए। तो इसी प्रकार 52 अक्षर क्या है? 52 अक्षर जीव आधारा। अगर जीव काट दी जाए तो ये सारे अक्षर गायब हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे? खेल खत्म अक्षरों का, क्योंकि तत्वों से पैदा हो रहे हैं। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा।
वो न्यारा है जीव से। वाही को सत सिमरण कहिए, इन 52 अक्षरों को सत सिमरण नहीं कह सकते। सत सिमरण यानी सच्ची भक्ति। 52 अक्षरों के मंत्रों को उच्चारण कर करके जो जप रहे हैं वो भक्ति तो कहला सकती है कि हाँ भाई बहुत बड़ा भगत है, नाम जपता है, लेकिन सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची क्यों नहीं है? क्योंकि ये 52 अक्षर गिर जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, लेकिन आत्मा कभी खंडित नहीं हो सकती। इसलिए 52 अक्षरों की भक्ति छुड़वा के आत्म अक्षर की भक्ति के ऊपर जोर दिया गया है। एक छुड़ावे, 52 अक्षर छुड़ावे, एक लखावे, यानी आत्म अक्षर लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे, ये समझाया गया। लेकिन अज्ञानी गुरु ने क्या किया? इस जीव को फिर से उन्हीं 52 अक्षरों में जोड़ दिया, इन्हीं अक्षरों में उलझा दिया। लगता है बेचारे तोते की तरह नाम रटने, जबकि नाम नहीं जपने हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान को। तो यही गुरु ग्रंथ साहब ने, कबीर साहब ने समझाया कि 52 अक्षर जोड़े आन, सत्यान अक्षर एक पहचान। ये इंसान नाना प्रकार के गुरु बन के बैठे हुए जितने भी ये इंसान हैं, इन्होंने क्या किया? 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के नाम बना लिए। किसी के पास जाओ तो कहता है ये एक नाम जप लो, किसी के पास जाओ कहता है ये 2 नाम जप लो, किसी के पास जाओ कहता है 3 नाम जप लो, किसी के पास जाओ कहता है 4 नाम जप लो, किसी के पास जाओ कहता है 5 नाम जप लो, किसी के पास कहता है 6, 7, 8, 9, 10, दुनिया भर के नाम बना लिए इस इंसान ने। कैसे बनाए? जोड़ तोड़ के। 52 अक्षर जोड़े आन, सज्ञान अक्षर एक पहचान। यानी 52 अक्षरों को तो जोड़ जोड़ के बना लिया। रा मा अगर जोड़ दिया, बन गया राम। वाह हे गुरु, 4 अक्षर जोड़ दिए, बन गया वाहेगुरु। अल्लाह अकबर, 8 अक्षर जोड़ दिए, बन गया अल्लाह अकबर। इसी प्रकार अलग अलग नाम बना लिए, अलग अलग मंत्र बना लिए, इन्हीं 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के। तो कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन, सज्ञान अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर यानी उस एक आत्म तत्व को नहीं जान पाया, जिसकी वजह से ये 52 अक्षर बन रहे हैं। अगर आत्मा ना हो तो बताओ कौन 52 अक्षरों को बोलेगा? आत्मा ना हो तो कौन इन मंत्रों को बोलेगा? आत्मा के द्वारा ही ये सारे मंत्र, सारे अक्षर पैदा होते हैं। तो हमने आत्मा को तो छोड़ दिया और मंत्रों के पीछे पड़ गए। समझो, एक आदमी ने मूर्ति बनाई, आदमी ने मूर्ति इसलिए बनाई क्योंकि आदमी के पास आत्मा थी। आत्मा थी तो मूर्ति बनाता गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मूर्ति वहीं रह गई, आगे न बन पाई। तो मूर्ति बड़ी है बनाने वाला, मूर्ति बनाई जा रही है, बनाई जाने वाली चीज छोटी है, बनाने वाला बड़ा है। एक छोड़ो 50 बना दे वो, लेकिन 50 मूर्तियां बना के एक इंसान नहीं बना सकती। 50 मूर्तियां मिलके एक इंसान नहीं बना सकती। एक इंसान 500 मूर्तियां बना सकता है। तो बड़ा कौन है? इंसान बड़ा है। कारण क्या है? क्योंकि उसके पास आत्मा है, मूर्ति के पास आत्मा नहीं है। अगर मूर्ति में आत्मा होती तो वो हमसे बातें कर रही होती, हम जो भोग लगाते हैं वो खा रही होती, हम जो जल चढ़ाते हैं वो पी रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि वहां आत्मा नहीं है। उस आदमी के पास आत्मा है जो ये सब कर रहा है। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सज्ञान अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, यानी सत्य का शब्द, एक तो सतही शब्द है, लोग जपते हैं सतनाम सतनाम सतनाम, इससे काम नहीं बनेगा। सत्य का शब्द यानी वो कौन सा शब्द है? जो सत्य है। सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ है। पंडित जन को एवं व्यवहार,
और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व विचार यानी तत्व ज्ञान पे विचार करना। जो ज्ञानवंत होता है वो तत्व विचार करता है कि जो मैं नाम जप रहा हूं वो उसका तत्व क्या है। मैंने बोला पानी, तो पानी कैसा है। मैंने बोला हवा, तो हवा कैसी है। मैंने बोला आग, तो आग कैसी है। मैंने बोला आसमान, तो आसमान कैसा है। मैंने बोला चप्पल, तो चप्पल कैसी है। मैंने कहा जूता, तो जूता कैसा है। मैंने कहा कलम, तो कलम कैसी है। मैंने कहा पेड़, तो पेड़ कैसा है। हर नाम के पीछे एक तत्व छुपा हुआ है। तुम कुछ भी बोलो, कोई भी नाम लो, उसके पीछे उसका तत्व छुपा हुआ है। पानी पीने के लिए हम पानी बोलना पड़ता है एक बार, भैया पानी देना, जपना नहीं पड़ता। एक बार बोला पानी, तो उस पानी का तत्व क्या है वो हाजिर हो जाएगा तुम्हारे आगे। तो इसी प्रकार भगवान का नाम जपने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जो रख दिया है उसको जानने की जरूरत है। किसी ने कहा राम, राम नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि रमते हुए को राम कहते हैं, जो सब में रमा हुआ हो उसे राम कहते हैं, इसलिए नाम रखा गया राम। अब राम नाम जपना नहीं है, उस रमे हुए को जानना है कि कौन रमा हुआ है, कौन है राम। कहते ना तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। क्यों? क्योंकि सब में रमा हुआ है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। यानी तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, लेकिन राम है क्या ये जानना है। तो राम क्या है जो सब में रमा हुआ है, उसे आत्म राम कहते हैं। तुझ में भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, सब में आत्मा। तो क्या करना है, उसी आत्मा को जानना है, उसी राम को जानना है जो सब में रम रहा है। कबीर साहब भी समझा रहे हैं, कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। लोग सोच रहे हैं कि कबीर कबीर जपेंगे तो परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, हमें भवसागर से पार कर देगा। और परमात्मा कह रहे हैं रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर कबीर करने से कुछ नहीं होगा, जो सब में रम रहा है उसको जान ले, वही कबीर है। नहीं समझ में आती लोगों को बात। गरीबदास जी महाराज ने क्या लिखा, झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वम, और वास सिखल के गल पड़ी, कौन छुड़ाए तम। अब वाणियों में भेद छुपे होते हैं, वो सबकी समझ में नहीं आते। जो शब्द लिखा गया उसको पकड़ लेंगे, लेकिन उसके भेद को नहीं पकड़ पाएंगे, उसके भाव को नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे कबीर बोला गया उस आत्म ज्ञान को, आत्मा की झांकी को, आत्म देव को। झांकी देख आत्म देव की। लेकिन वहां पे कबीर लिखा है तो बना दिया कि कबीर साहब की झांकी देख रहे थे। बताओ कबीर साहब की झांकी कौन सी है भाई। झांकी देख कबीर की, यानी जो आत्म ज्ञान बाबा नानक को कबीर साहब ने दिया, उसको जान के नानक कीर्ति वाह, क्या बात है। आत्म देव का दीदार हो गया, आत्म देव का ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञानी हो गए। तो कह रहे हैं झांकी देख कबीर की और नानक कीर्ति वाह, वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ा लेता। बाबा नानक ने तो उस परम आनंद को पाके वाह वाह बोला, और सिखों ने बिना आनंद प्राप्त किए वाह वाह बोलना शुरू कर दिया। ये परमात्मा को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, बस वाह वाह बोलो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। ये तो छुड़वाया था बाबा नानक ने। पहले राम 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 जप रहे थे, तो बाबा नानक ने कहा राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। हे जीव, राम राम जपने का विषय नहीं है, राम जानने का विषय है। अगर उस राम को जानना है तो आत्म ज्ञानी गुरु की शरण में जा। यही गीता बार बार समझा रही है कि अर्जुन,
तत्वदर्शी संत की शरण में जा। एक बार तत्व ज्ञान हो जाने के बाद तुझे कभी अज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यानी एक बार आत्मा को जानने के बाद तू कभी भवसागर में नहीं आएगा। फिर क्या होगा? फिर तू आत्मा में रमण करेगा, आत्मा में रम जाएगा। यानी ये सूरत शब्द रूपी आत्मदेव में रम जाएगी। इसी को बोला है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी जो लोग जाप करते हैं, चाहे कोई भी नाम जपे, कबीर कबीर कबीर, वाहिगुरु राम राम, कहते हैं ये सब खंडित हो जाएंगे, तेरी जीभ खत्म हो जाएगी, सब खंडित हो जाएंगे, तेरे प्राण पर पटेलू निकल जाएंगे, तेरे मुंह से आवाज निकलती निकलती बंद हो जाएगी। ये नाम खंडित नाम है, अखंड नहीं है। तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अजपा यानी ये श्वासों का अजपा जाप बना लिया इन लोगों ने कि कोई भी नाम मुंह से नहीं जपना है। कैसे जपना है? श्वासों में। चाहे वो सोहम हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो वाहेगुरु हो, चाहे वो अल्लाह हो, सांसों में जपो तो अजपा जाप हो जाता है। शायद कह रहे वो भी खंडित हो जाएगा। सांसों में नाम जप रहे हो तब तक जप पाओगे जब तक सांसें चल रही हैं। जैसे ही सांसें खत्म हुई, अब बताओ नाम कैसे जपोगे? या तुम पानी में गिर गए, 1 मिनट तक तुम पानी में गिर रहे, अब कैसे नाम जपोगे? नाक से सांस खींचोगे नाम जपने के लिए तो अंदर हो जाएगा पानी, हालत खराब हो जाएगी, वहां सारे नाम रुक जाएंगे, कोई नाम नहीं जप सकता, खंडित हो जाएगा वो। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अनहद कैसे मरेगा? जो कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनों को सुनते हैं। कहते हैं इसलिए सुन रहे हो क्योंकि प्राणों पर घेरू शरीर में है, ये 5 तत्वों की आवाजें हैं, अभी जिंदा हो इसलिए सुनाई दे रही हैं। चाहे दिल पे कान लगा के देख लो, ये भी 24 घंटे चल रहा है, धक 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 धक। चाहे नाड़ी देख लो, नाड़ी भी 24 घंटे चल रही है, धक धक। कब तक चलेगी? जब तक तुम्हारे प्राण पर घेरू है। और जब ये प्राण पर घेरू हो जाएंगे, ये दिल भी यही होगा, लेकिन ढंग नहीं कर रहा होगा। यानी ये सब आवाजें किसकी हैं? तत्वों की आवाजें हैं, नाशवान तत्वों की आवाजें हैं। इसलिए बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनें सुनना, कभी शंख बजेगा, कभी घंटा बजेगा, बादलों की गर्जना सुनेगी, कभी बांसुरी बजने लग जाएगी, कभी मृदंग बजने लग जाएगा, कभी कुछ कभी सारंगी वीणा, ये सब अज्ञान है, छोड़ दो इसको। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाये शब्द में। यानी तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी सुरता समा जाए तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यानी ये जीव तीन में समा जाए तब इसका कल्याण हो जाएगा। तो कह रहे वाको काल में खाए, उसके बाद तुम जन्म और मरण से निकल जाओगे, कोई तुम्हें जन्म मरण में डालने वाला नहीं है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही गीता समझा रही है, यही बाकी संत महात्मा समझा रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? पुराना अज्ञान इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है दिमाग पे कि उससे तुम्हारी श्रद्धा खत्म ही नहीं हो रही है। तुमने पत्थर को भगवान मान लिया, तुमने पेड़ पौधों को भगवान मान के पूज लिया, तुमने सांप बिच्छू पूज लिए, कितने आराम से पूज लिए, बिना संदेह किए पूज लिए, तुमने भगवान मान लिया बिना शक किए। लेकिन अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, उसको समझ लो, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। दुविधा देखो, जिस आत्मा की वजह से हर जीव चल रहा है, हर जीव, इंसान भी चल रहा है, जानवर भी चल रहे हैं, पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं, उसी आत्मा की वजह से। आत्मा को नहीं मान रहे, बाकी सब कुछ पूछ डाला, काया पूज ली, माया पूज ली, पेड़ पौधे जीव जंतु पूज लिए, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए। बस यही कारण है बार बार भवसागर में गोते खाने का। तो क्या बोल रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म।
यानी वो परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है। जब तक तू अपनी आत्मा में नहीं झांकेगा तब तक तुझे परम पद प्राप्त नहीं होगा, तुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया। और कैसे झांकना है अपने अंदर? ये शरीर में नहीं झांकना है कि शरीर में आंखें बंद करके बैठ गए इसमें परमात्मा मिलेगा। परमात्मा शरीर में नहीं, आत्मा में विराजमान है। इस भेद को समझना पड़ेगा। लोग आत्मा की जगह शरीर में ढूंढने लग जाते हैं। तो शरीर में कौन बैठा है? शरीर में मन बैठा है। ये मन ही शैतान है। और इसका स्वरूप क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन कहाँ बैठा है? ये मन हमारे दोनों आंखों के बीच में यहाँ बैठा है। जहां हम तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक क्यों लगाया जाता है? ये तिलक इसी की पहचान है कि यहाँ पे लाल रंग की यानी अग्नि जल रही है। यहाँ पर ध्यान करो तो एक ज्योत प्रकट होगी। उसी ज्योत को सब परमात्मा मानते हैं। जबकि कबीर साहब ने क्या समझाया कि वो ज्योत परमात्मा नहीं है। वो ज्योत कौन है? वो तुम्हारा निज मन है। मन जिसके कहने पे तुम सारे काम करते हो। मन कहता है आज स्कूल नहीं जाऊंगा तो तुम कहते हो मैं नहीं जाऊंगा। मन कहता है आज मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो तुम उठ के चल पड़ते हो, हाँ फिल्म देखेंगे। मन कह रहा है चल ठेके पे चल, तुम उसका काम मान के ठेके पे पहुंच जाते हो। मन कह रहा है आज मैंने घूमने जाना है तो तुम घूमने निकल जाते हो। जो मन कहता है वो तुम कर रहे हो, मन के कहे पे चल रहे हो। तो इस मन का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। इसी को साहिब ने कहा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। यानी जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो ये हमारी अरदासें करता है। इसके कारण तब चलते हैं जब हमारी अरदास करता है, नहीं तो नहीं चल सकते। इशारे में क्या समझाया कि तुम्हारा ही मन तुमसे ही ताकत लेके तुम्हें ही भरमाता रहता है। मन तुम्हारे बिना कोई काम नहीं कर सकता। मन में आया कि ठेके पे जाके दारू पीनी है, तुम कहो जा पी ले, जाके पी लेगा क्या? नहीं पी सकता। तुम्हारी ताकत से शरीर को खड़ा करेगा ये, तुम्हारी ताकत से, और इसको ठेके तक लेके जाएगा। तो ये मन क्या है? यही मन आंखों के पीछे ज्योत स्वरूप के रूप में बैठा हुआ है। इसी मन के सब गुलाम हैं, इसी से जीतना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो क्या करना है? अब इसके दर्शन नहीं करने हैं। इसका खेल खत्म हो गया। टाटा मान लो। यहाँ पे पहले खूब दर्शन किए ऋषि मुनियों ने, सिद्ध साधकों ने। आंखें बंद कर करके तपस्या करी है, खूब घनघोर तपस्या करी है। अब क्या करना है? आंख ना मूंदो, कान न ढूंढो और तनिक कष्ट मत धारो। खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब ऐसी भक्ति करो जिसमें आंखें भी नहीं बंद करनी पड़े। आंख ना मूंदो, कान ना ढूंढो। कानों में उंगलियां डाल के 5 नादों को भी नहीं सुनना है, छोड़ दो उसको। बाबा जयदेव करवाते थे ये वाली भक्ति, दादा स्वामी वाले भी करवाते हैं, और भी बहुत से पंथ हैं। लेकिन बाबा जयदेव ने अपने जीते जी 1980 में ये बता दिया मंच पे बैठ के कि अभी तो तुम 5 नाम जप रहे हो, अभी तो तुम बाहर हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे जिन्हें ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को बताएंगे, उसी को परमात्मा का स्वरूप बताएंगे, उसी को परमात्मा का सच्चा नाम बताएंगे। उसके बाद किसी की भी उन 5 नामों से या जय गुरुदेव नाम से मुक्ति नहीं होगी। ये 1980 में बोला था उन्होंने। शाकाहारी सदाचारी, आप ये पत्रिका पढ़ोगे उसमें दर्ज है ये वाणी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों को ही समझ में नहीं आ रही है कि गुरुजी क्या बोल गए। गुरुजी ने तो खूब इशारे दिए हैं इस पंथ के बारे में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। गुरुजी ने कहा कि एक ऐसा पंथ चलेगा, अभी तो चलो चल ही रहा है जो चल रहा है।
भविष्य में एक ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक भाषा, एक झंडा, एक नाम होगा। बोला कि नहीं बोला? बोल के गए हैं, लेकिन एक भी चैनल नहीं पूछा कि बाबा जी आप तो 5 नाम देते हो, महिमा एक नाम की जा रहे हो कि एक नाम होगा, आप तो 5 नाम दे रहे हो, एक नाम कैसे होगा? तो ये इसी सतनाम का जिक्र हो रहा था। ये जो हमारे झंडे पे सतनाम लिखा हुआ है ना, यही है वो एक नाम जो पूरे विश्व को एक कर देगा, जो पूरे विश्व को सत्य से जोड़ देगा, क्योंकि ये सत्य नाम है, सच्चा नाम। ये 2, 4, 5, 8, 10 नहीं है, ये एक ही है, जिसके लिए बाबा नानक ने कहा था तेरा एक नाम तारे संसार, सारे संसार को तारने में समर्थ है ये एक नाम, जिसके लिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रखा था कि कहें कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तो लेगा राख। यानी एक जीव ऐसा गुरु धारण कर जो 2 अक्षरों का भेद जानता हो, उसमें से नकली को छुड़वा देगा, असली को पकड़ा देगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो कबीर साहब ने, नानक साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है, उस एक सत्य को जान ही नहीं पा रहा है। वो एक सत्य कोई मंत्र जंत्र नहीं है, वो एक सत्य तुम्हारा स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है, उसी को निज नाम कहते हैं। कबीर साहब ने वाणी में समझाया सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, कि परमात्मा का क्या नाम है? ये अल्लाह वाहिगुरु गॉड तो इंसानों ने रख दिए हैं, असल में परमात्मा का क्या नाम है? परमात्मा का नाम उसका स्वरूप है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो परमात्मा का नाम है वही हमारा नाम है। परमात्मा का नाम सत्य है, हमारा नाम भी सत्य है, लेकिन हम अपने नाम को भूले बैठे। अब हम गुरु के पास जाके क्या कहेंगे? हे गुरुदेव, मुझे मेरा निज नाम दे दो, मुझे मेरा सत्य नाम दे दो। ये नकली नाम तो लेके बैठे हुए हैं, जो माँ और बाप ने दे दिए, दादा दादी ने दे दिए, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने नाम रख दिया, नकली नाम है ये। जो तुम्हारा असली नाम है वो है सत्य नाम। इसीलिए बार बार बाबा नानक ने समझाया कि सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, कि बिना गुरु के सतनाम मिल नहीं सकता। इसलिए गुरु धारण करो और सतनाम को प्राप्त करो। यही बुल्ले शाह ने समझाया कि बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी बुल्ला कभी नहीं जान पाता कि बुल्ला है कौन। वो अपने आप को इंसान मान के, आदमी मान के जीवन बिता देता, कभी ना जान पाता कि वो एक आत्मा है। बुल्ले शाह मुसलमान थे और मुसलमानों में क्या बोला जाता है कि हम सब किसकी औलादे हैं? आदम हव्वा की। पहला इंसान, पहली औरत कौन थी? आदम और हव्वा। किसके अनुसार? कुरान के अनुसार। बुल्ले शाह मुसलमान होकर जब ये जान पाया कि वो आदमी है ही नहीं, वो शरीर है ही नहीं, वो एक आत्मा है, तो क्या बोला उन्होंने? कहते ना मैं पेड़ मजबूरा पाया, ना मैं आदम हव्वा जाया, ना मैं अपना नाम कराया। बुल्ला शाह खड़ा है कौन? बुल्ला की जाना मैं कौन। कहते ना मैं पेड़ मजबूरा पाया, जब मुझे पता लग गया कि मैं एक आत्मा हूं। अब बताओ मैं हिंदू हूं कि मुसलमान, किसी के ईसाई? आत्मा तो सबके पास है। जब हम आत्मा हो गए तो हम शरीर रहे ही नहीं, और शरीर ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के बैठे हैं। सिर गंजा कर लो, एक चोटी रख लो, बन गए पंडित जी। कैसे बदला? शरीरों से बदलाव आया। बाल लंबे कर लो, दाढ़ी रख लो, पगड़ी बांध लो, बन गए सरदार जी। क्या बदला? शरीर बदला।
शरीर की रूपरेखा बन गई। मुझे उड़ा दो, दाढ़ी रख लो, टोपी पहन लो, कौन बदला? शरीर बदला, मुस्लिम बन गए। ऐसे ही गले में क्रॉस डाल के ईसा मसीह वाला खड़े हो जाओ तो ईसाई बन गए। क्या बदला? शरीर का ढांचा बदला, रंग रूप बदला। अरे आत्मा तो वैसी ही रही, जैसी हिंदू की वैसी मुसलमान की, जैसी सिख की वैसी ईसाई की। 100 पंखे हैं, 100 पंखे तुमने कलर कर दिए, अलग अलग हो गए सारे, लाल पीला गुलाबी हरा काला संतरा, लेकिन उसमें जो करंट है वो तो एक ही है। 100 पंखों को चलाने वाला करंट एक ही है। इसी प्रकार क्या बदला? शरीर बदला, आत्मा थोड़ी नहीं बदल गई। और जब हमने जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं तो शरीर बदले चाहे ना बदले कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो जब बुल्ले शाह को पता लगा कि मैं एक आत्मा हूं तो बुल्ले शाह ने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं आदम और हव्वा की औलाद नहीं हूं। आदम और हव्वा क्या आत्मा को पैदा करेंगे? वो शरीर पैदा कर सकते हैं, आत्मा को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए बुल्ले शाह ने बिल्कुल खारिज कर दिया। ना मैं भेद मजहब दा पाया, यानी हिंदू मुस्लिम सिख इन मजहब का भेद नहीं डाला मैंने, मैं तो आत्मा हूं। ना मैं आदम हव्वा जाया, ना ही मुझे आदम और हव्वा ने पैदा किया। यानी हमें माँ बाप पैदा ही नहीं कर सकते, पैदा तो वो शरीर करते हैं। शरीर में आत्मा है या आत्मा नहीं है ये माँ बाप के बस की बात नहीं है। मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, क्यों नहीं पैदा कर पाए आत्मा? आत्मा पैदा करके डाल देते उसमें? नहीं डाल सकते। केवल शरीर की रचना कर सकते हैं माँ और पिता, लेकिन आत्मा की रचना नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा के ज्ञान को समझो, जिसको ना कोई बना सकता है ना कोई बिगाड़ सकता है। यही बाबा ने समझाया। कहते कोई नाम न जाने मेरा, कहे नानक ये तेरी बड़ाई। कोई नाम न जाने मेरा, यानी मेरा असली नाम कोई नहीं जानता था, मेरा निज नाम कोई नहीं जानता था। सब मुझे नानक नानक कह के बुलाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर का नाम नानक रख दिया तुमने, शरीर का नाम नानक रख दिया, लेकिन आत्मा का नाम कोई नहीं जान पाया। तो जब बेई नदी पे उन्हें बाबा जिंदा मिले, गुरु जी मिले, तब उन्होंने आत्मा का ज्ञान कराया। तब बोले वो झांकी देव कबीर की, नानक की थी वहां। यानी जब आत्मा का ज्ञान करवाया नानक देव को, तब उनको समझ में आया कि नानक देव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तब उन्हें समझ में आया कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये नाशवान काया नहीं हूं। तब उनको आत्मा का बोध हुआ। तो यही समझाया गया कि भाई आत्मा को जानो। ऋषि जी भी यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस जन्म में, मनुष्य जन्म में जो आत्मा का बोध कर लेते हैं, जो सुख और दुख से ऊपर उठ के आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उन्हें स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। यानी उन्हें वो परम पद मिल जाता है जिस पद को प्राप्त करने के बाद वो कभी आवागमन में, जन्म मरण में नहीं आते। इसी परम पद को प्राप्त करना हर एक जीव का लक्ष्य है। इसीलिए कबीर सागर की कहानी सुनाई थी सदगुरु बंदीश्वर कबीर साहब ने। कबीर सागर की ये कहानी, जो काल भगवान है, माया है, तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये अक्षर पुरुष है, ये सारी कहानी किसने सुनाई? कबीर साहब ने। क्यों सुनाई? क्योंकि कोई परम पद यानी मूल ज्ञान को समझ ही नहीं पाया। धर्मदास को 100 बार समझाया तब भी समझ में नहीं आया उसके। हार के कहानी सुनानी पड़ी तब जल्दी समझ में आ गया उसके। यही समझाया कबीर साहब ने। धर्मदास ये जग बौलाना, कोई न जाने पद निर्वाणा।
यानी इस जीव को समझा समझा के थक गए कि पद निर्वाणा क्या है, जान लो उसको, लेकिन वो जान ही नहीं पाया। तो क्या किया, यही कारण हम कथा पसारा, इन सब से कहिए राम ने आरा। यानी इसी कारण मैंने कथा पसारी है लॉर्ड सागर की, जिसको पढ़ पढ़ के सारे सदगुरु बने बैठे हैं और एक को भी नहीं पता कि परम पद होता क्या है। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख और दुख से ऊपर उठ के जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तब समझो कि अब हमारा कल्याण होगा। तो वो परम पद क्या है, वो जीव से पील हो जाना है। कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जो अभी आप धक्के खा रहे हो, माँ के गर्भ में जाते हो, बाहर निकलते हो, खाते हो, पीते हो, फिर मर जाते हो, शरीर छोड़ देते हो, फिर माँ के गर्भ में चले जाते हो, बार बार आना जाना आना जाना आना जाना, ये सब जीव अवस्था का ज्ञान है। तुम जीव बने बैठे हो तो अमर, लेकिन जन्म और मरण में फंस गए हो। इसी को साहिब ने कहा, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, अमर है ये, उत्पत्त परलय माही। यानी शरीर धारण करेगा तो उत्पत्त, शरीर छोड़ेगा तो परलय, फिर शरीर धारण करेगा उत्पत्त, फिर शरीर छोड़ेगा परलय। कह रहे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और दे धरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। बार बार शरीर धारण करेगा, कभी कुत्ता बन के आ गया, कभी बिल्ली बन के आ गया, कभी हाथी, देखो दुनिया बन के, मक्खी मच्छर खटमल, ये सब जीव ही तो है, अमर है ये, लेकिन नाशवान देह में फंसे पड़े हैं। अब इसी जीव को पीर बनाना है। कैसे बनेगा, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छोड़ाए पीर। यानी हम जीव को कौन छुड़वाएगा, पीर छुड़वाएगा। कैसे छुड़वाएगा, अपना स्वरूप देके छुड़वाएगा। वो अपने स्वरूप का लखाव करेगा। गुरु क्या करता है, गुरु चेले को अपना स्वरूप देता है कि न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो चेला जीव बना बैठा है, गुरु क्या कर देगा, उसको शब्द का स्वरूप लखा देगा। तो जीव जब शब्द की साधना करेगा, संतो शब्द साधना कीजिए, जब शब्द से सब ही प्रकट भये, सोई शब्द कह लीजिए, संतो शब्द साधना कीजिए। यानी मंत्रों जंत्रों को छोड़ के क्या करेगा ये जीव, ये सत्य स्वरूप शब्द की साधना करेगा। और जब ये शब्द की साधना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्वयं शब्द हो जाएगा। क्योंकि जीव जिसकी भी पूजा करता है वैसा ही हो जाता है। तुम सांपों की पूजा करोगे, सांप बन के आना पड़ेगा। तुम पीपल की पूजा करोगे, पीपल बन के आना पड़ेगा। तुम बरगद की पूजा करोगे, बरगद बन के आना पड़ेगा। वो राजा एक ऋषि जड़ भरत था, उसने हिरण को याद किया तो अंत समय में हिरण ही बनना पड़ गया। जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मदेव को याद कर, पल पल याद कर। तो आत्मदेव को याद करोगे तो क्या हो जाओगे, आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए उसके बाद जीव नहीं कहलाओगे, जीव वाला खेल खत्म। तो इसी को समझाया गया है कि कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी उस परम पद को प्राप्त कर लेगा जिसके बाद किसी का आना जाना हो ही नहीं सकता। ये सूरत शब्द में लीन हो जाएगी और हम शब्द स्वरूप ही हो जाएंगे। जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए साहिब ने समझाया था, कहते हैं हमें शब्द शब्द हम नाही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। शब्द न मिल से देही, कहे कबीर हम शब्द सभी। यानी हमारे लिए
एक शब्द स्वरूप के अलावा बाकी सब झूठ है। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, केवल शब्द भेद को प्राप्त करना है। एक बार शब्द भेद प्राप्त कर लिया, उसके बाद ये सुरता भटकेगी नहीं, ये अपने स्वरूप को प्राप्त करके ही रहेगी। तो साहिब कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले फर्क। अगर तू अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो शब्द की परख कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो 84 में घमासान हो जाएगा। देखो लग रहे हैं सारे आपस में, हिरण को कुत्ते खा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के भेड़िए खा रहे हैं, जंगली सुअर को चीते खा रहे हैं, तेंदुए खा रहे हैं, शेर खा रहे हैं, घमासान नहीं पड़ी है। पानी पीने जाओ, मगरमच्छ बैठा है, वहीं पे घमासान युद्ध हो जाएगा पानी में और खींच के ले जाएगा अंदर। अभी इंसान बने हुए हो, अभी कल्याण हो सकता है, 84 में घमासान नहीं होना है। अभी 4 कुत्ते एक बिल्ली को पकड़ ले, क्या हो जाएगा? घमासान हो जाएगा। अभी 4 बिल्लियां एक चूहे को पकड़ ले, क्या हो जाएगा? घमासान हो जाएगा। यानी 84 में बस यही रह जाएगा तुम्हारे जीवन में कि कैसे बचा जाए। 84 लाख योनियां बचने के लिए भाग रही है, जंगल में देख लो, टीवी देख लो, सब भाग ही रहे हैं बचने के लिए। उसके बाद केवल यही होगा कि खाया पिया और अपने आप को बचाया, यही जीवन है। अभी तो तुम डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हो, अभी तो तुम कोई सरपंच एमएलए डीसी बने बैठे हो, अभी तो बहुत सारे लक्ष्य हैं तुम्हारे जीवन के, लेकिन 84 में एक ही लक्ष्य रह जाएगा, खाया पिया और खुद को बचाया, बस। फिर वो क्या जीवन है? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने इंसान जन्म को समझो, इंसान जन्म को पहचानो। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। 184 भुगत के अब पापे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 का। और जैसे 84 में चले गए, माँ बाप तक नहीं पहचानेंगे कि ये हमारा बेटा था। समझ लो, जिस मुर्गे को कटवा के बाप लेके आ रहा है वो उसका बेटा ही होगा। अपने बेटे को कटवा के उसका मांस लेके आ रहा है, खा रहा है, कहां पहचान पा रहा है? कोई नहीं पहचान रहा। बेटा गया बकरा कटवा के लाया, बकरा उसका बाप था, वो बता रहा है मैं हूं तेरा बाप, पहचान मुझे। वो ना पहचानता, उसको तो यही शक्ल दिख रही है पापा की। 84 लाख योनियों में शक्ल भटक जाता, भूल जाता है, किसी की समझ में नहीं आए। तो अब क्या करना है? एक छुड़ाए एक लखाए। ये सारे मंत्र जंत्र छुड़वा दो, ये सारे पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छोड़ दो और क्या करो? आत्मा में रमण करना सीखो। हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण कर लेते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है, और बाकी इसी संसार में आते जाते भटकते रहते। समझ लो, नाम जाप करना अलग चीज है, नाम का सिमरण करना अलग चीज है। जिन्होंने नाम जपे उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया है। राक्षसों ने नाम जपा, भगवान के दर्शन भी हो गए, सोचो तब भी जीवन सफल नहीं हो पाया। दर्दनाक मौतें मिली सबको। भगवान के दर्शन होने के बाद भी तो क्या फायदा ऐसे दर्शन का? नाम जाप अलग चीज है, नाम सिमरन अलग चीज है। सिमरन का मतलब है याद करना। तुम जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। परमात्मा को याद करोगे परमात्मा ही हो जाओगे। इसीलिए बोला सोई जाने हूं जेहू देव जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाई। यानी अगर परमात्मा को याद कर लिया तुमने तो तुम परमात्मा ही हो जाओगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। जैसे गंगा नदी जब तक शहरों में चल रही है, धरती का आसरा लेके चल रही है, तब तक नदी ही कहलाएगी, चाहे कहीं चली जाए, चाहे हरिद्वार में चली जाए, चाहे कानपुर में चली जाए, चाहे बनारस में आ जाए, चाहे बिहार में चली जाए, चाहे वेस्ट बंगाल में आ जाए, नदी कहलाएगी, क्योंकि धरती का आसरा ले रखा है। और जैसे ही वो नदी समुद्र में मिल जाएगी, अब नदी कह के दिखाए उसे को। अब क्या कहेंगे उसको? समुद्र कहेंगे। अब वो गंगा नहीं रही। इसी प्रकार ये जीव तब तक जीव कहला रहा है जब तक इस मिट्टी का सहारा लेके चल रहा है। गंगा ने भी मिट्टी का सहारा लिया, यानी धरती का सहारा लिया, तो नदी कहलाई।
और इस जीव ने मिट्टी का सहारा लिया, यानी शरीर का सहारा लिया, तो जीव कहला रहा है। और जैसे ही शरीरों से मुक्त होकर वो अपने सत्य स्वरूप में समा गया, सुरत समाए यानी जीव समाए शब्द में, अब उसे जीव नहीं कहेगा कोई, अब वो क्या हो जाएगा, वो शब्द ही हो जाएगा। सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप खड़े करेगा, किसके समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ही जन्म है मेरे भाई। इस जन्म में अगर ये बात नहीं समझ में आई तो काल भगवान 84 में समझाएगा अच्छे से, और 84 में जब समझाता है तो बहुत दर्दनाक खेल हो जाता है। इसलिए क्या करना है, अब जात पात धर्मों को किनारे कर दो, अब एक ही सत्य है उसको जानो। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई, चाहे कोई जैनी है, चाहे कोई बौद्धिस्ट, चाहे भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता है, यानी आस्तिक है या नास्तिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको जानो जिसके सहारे ये शरीर चल रहा है, जिसके सहारे तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। अरे परमात्मा नहीं है, चलो ठीक है तुमने मान लिया नहीं है, तुम तो हो, तुम तो हो। खुद को जान लो, खुद को जान लो, खुद को पहचान लो। परमात्मा नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, तुम तो हो, और वो भी अविनाशी हो। आत्मा अविनाशी है। खुद को जानोगे तो परमात्मा तक खुद ही पहुंच जाओगे। बस यही समझना है। इसी को महात्मा बुद्ध ने क्या बोला, अपो दीपक भव, अपने दीपक स्वयं बन जाओ, यानी किसी और की पूजा मत करो, किसी और के आगे दिए मत लगाओ, केवल अपना दिया खुद बन जाओ, यानी अपने स्वरूप को जान लो कि तुम क्या हो। तुमने और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब ये जीव हो जाएगा तब कोई भेद नहीं है। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि अभी तो भिखारी बने बैठे हो, लेकिन वो परमात्मा के जीव, सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा राजा है तो बच्चे क्या हुए? राजा के बच्चे क्या होते हैं? भिखारी। क्या होते हैं? राजकुमार होते हैं, वही राजा बन जाते हैं आगे चल के। तो हम राजा के बच्चे हैं लेकिन भिखारी बने घूम रहे हैं। कारण क्या है? सिंहासन से उतर गए। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि अब सिंहासन पे चढ़ो, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। सारंग पानी यानी परम पिता परमात्मा, यानी अपना राजा पिता। जब राजा पिता की गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। यानी ये जीव परमात्मा के पद को प्राप्त करके पीव हो जाता है, तब इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है और ये कभी वापस इस 84 में नहीं आता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे के सत्संग सुनने के लिए आप YouTube चैनल पे टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग। जब आप ये लिखेंगे तो हजारों सत्संग आ जाएंगे आपके सामने। बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ और अपने जीवन का कल्याण करते जाओ। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है सबके लिए एक समान है। इसमें ऊंची जात, बड़ी जात, छोटी जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदमी, औरत, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सबके लिए एक है। जैसे आग सबके लिए एक है। हिंदू हाथ डाल के देख ले, मुसलमान डाल दे, सिख हाथ डाल के देख ले, ईसाई डाल दे, मुंह से एक जैसी आवाज निकलेगी चारों के। समझो, जैसे पानी सबके लिए एक है। हिंदू को प्यास लगी, मुसलमान को प्यास लगी, सिख को प्यास लगी, ईसाई को प्यास लगी, क्या क्या पीने के लिए दौड़ेंगे चारों? पानी। एक बार भी नहीं कहेंगे मैं मुसलमान हूं मैं कुछ और पीऊंगा, मैं हिंदू मैं कुछ और पीऊंगा।
सबके लिए एक समान ज्ञान है ये आत्मज्ञान सबके लिए एक समान है। अगर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि हिंदुओं ने राम पा लिया, मुसलमानों ने अल्लाह पा लिया, सिखों ने वाहिगुरु को पा लिया और ईसाइयों ने गॉड को पा लिया। यह आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान है जो अलग अलग नहीं बल्कि अलग अलग हो चुके लोगों को एक करता है। एक आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बात और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बात। अब ये दुविधा को खत्म कर देगा, दोबारा फिर से सबको एक कर देगा और कलयुग में सतयुग का निर्माण कर देगा। इसीलिए बोला जाता है हर धर्म में कि एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग आ जाएगा। बाबा जय गुरुदेव ने तो खूब डंका बजाया था कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन वो इशारों में बोल के चले गए, कोई समझ ही नहीं पाया। सतयुग कौन लेके आएगा? उन्होंने बोला था कि भारत देश में एक ऐसा संत आएगा जो एक नाम, एक झंडा और एक भाषा का प्रचार करेगा। वो तो कह गए, उन्होंने क्या बोला? एक ऐसा प्रचार होगा, इतना बड़ा जन समुदाय जुड़ेगा उसके साथ। अपनी बात नहीं कर रहे थे वो लोग, उनको समझ रहे थे कि बाबा जय गुरुदेव अपनी बात कर रहे हैं, जबकि वो कहते रहे भविष्य में आएगा, भविष्य में। अरे वो तो वर्तमान में बैठे हैं, वो भविष्य की बात क्यों करेंगे? फिर वो तो वर्तमान में कहते हैं कि मैं ही आ गया हूं। तो बाबा जय गुरुदेव ने रेल की पटरी बिछाई थी, ट्रेन चलाने का काम उनका नहीं था, पटरी उन्होंने खूब अच्छी बिछा रखी है। पूरे समाज में शाकाहारी का प्रचार कर दिया, मीट मांस वालों से मीट मांस छुड़वा दिया। ये पटरी बिछाना कहते हैं इसको। चोरी ठगी ये सब दूर करवा दिया, एक अच्छा ईमानदार इंसान बना दिया, इसी को कहते हैं पटरी बिछाना। लेकिन सत्य का उजागर करना वो उनके लिए नहीं थी, वो काम उनके लिए नहीं था, वो काम भविष्य में आने वाले महात्मा के लिए था जो भरपूर हो रहा है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज आनंद की, सकल हंस बंदगी साहिब। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती आत्मा की आरती होती है, किसी काया माया की आरती नहीं होती, किसी नाशवान शरीर की, नाशवान वस्तु की, किसी फोटो कैलेंडर की आरती नहीं होती। तो आत्मा की आरती के लिए क्या करना होता है? हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है, संत देह नहीं होते हमारे यहाँ। तो कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतों के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो क्या करना है? एक फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखना है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने ये फूल क्या किया? नाशवान शरीर से परे आत्म देव के चरणों में समर्पित कर दिया। इसको आत्मा की आरती कहते हैं। तो आत्मा की आरती ऐसे ही करनी है, सिर पे फूल रखेंगे। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, लेकिन उसको केवल चरणों में रखना है। जो प्रचार प्रसार में आप योगदान करेंगे उससे हम क्या करते हैं? हमने कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से हम प्रचार करते आए हैं, 16 साल हो गए आज हमें प्रचार करते हुए। हमने ना तो कोई आश्रम बनाया है, ना ही अंत समय तक कोई आश्रम बनाएंगे, क्योंकि हमारा आश्रम इस संसार में है ही नहीं। ये संसार तो हमारे लिए बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। बेगाने देशों में घर नहीं बनाए जाते, समझो, टाइम पास किया जाता है वहां पे। तो हमारा जो घर है, हमारा जो देश है, वो इस दीन लोक से न्यारा है। वहां पे हमारा आश्रम है, वहां हम जाके विश्राम करते हैं। यहाँ हमारा कोई आश्रम नहीं है। तो आप जो प्रचार प्रसार में योगदान करते हो कहाँ जाता है? वो प्रचार प्रसार में ही लगाया जाता है। हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आता है। टीवी में आप देखेंगे साधना चैनल और ईश्वर टीवी अगर आपके घर में आते हैं, सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना, आपको और भी बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे। 1-1, 2-2 घंटा आपको समझाएंगे, बेटा परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जैसी बाबा इतना बोल के जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा।
और मैं क्या बोलूंगा, बेटा परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। इतनी बात सुन के जो वाल्मीकि के विवेकी हंस होते हैं एकदम खलबली मचाती है कि क्या बात कर रहे हो। आज तक तो सारे बाबा यही कहते हैं कि नाम जपो तब परमात्मा मिलेगा। ये नाम छोड़ो वाला कौन सा पंथ चल पड़ा है। तो जैसे ही वो प्रोग्राम देखते हैं मेरा नंबर नीचे लिखा होता है, उसी वक्त फोन घुमा देते हैं। हमने जी टीवी में आपका प्रचार देखा था, आप क्या बता रहे हो, नाम छोड़ने को कहते हो, तो करना क्या है। तब हम उन्हें आत्मज्ञान के सत्संग यानी यूट्यूब से जोड़ देते हैं और वो दिन रात यूट्यूब पे हमारे सत्संग सुनता इतना विवेकी हो जाता है कि क्या कहता है कि 50 साल हो गए नाम जपते, ना कुछ मिला और ना ही मिलने वाला था। शुक्र है कि आपका सत्संग हमने सुन लिया, हमारा कल्याण हो गया। तो ये सब किसकी वजह से होता है, संगत की मदद की वजह से, संगत के दान की वजह से। क्योंकि मेरे मामा का लड़का थोड़ी नहीं बैठा टीवी चैनल में, अभी एक ऐड दिलवानी हो ना, लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं। तो ये सब आप ही लोग की दया से होता है। जीव की जो सेवा है वो जीव के ही कल्याण में लगा देनी है। ये बड़े बड़े आश्रम बना के लाखों करोड़ों की जमीनें, उसके बाद बड़े बड़े संगमरमर के महल बनाते, फिर वो बताओ उसके बाद उसमें बड़े बड़े एसी लगवाओ, फिर बिल भरते, फिर वो तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये ऐशो आराम में जा रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो है जीव की मुक्ति, जीवों का योगदान जीवों के ही कल्याण में लग जाए, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। तो ये पुण्य आप भी कमाते हैं और ये हम भी कमाते हैं, और ये वो पुण्य नहीं है कि वापस संसार में आना पड़े। जीवों की मुक्ति के लिए पुण्य किया जा रहा है, इसको परमार्थ कहते हैं, परमार्थ। तो क्या कह रहे हैं, परमार्थ के कारण वो ही न आवे लाज, यानी दान चंदा मांगने में लाज वो करे जो अपने आश्रमों के लिए मांग रहे हैं, जो अपने ऐशो आराम के लिए मांग रहे हैं, जो जीवों की भलाई के लिए मांग रहे हैं, जो उनकी मुक्ति के लिए मांग रहे हैं, उसमें कोई लाज की शर्म की कोई जरूरत नहीं होती। चलो अब आरती लगाएंगे और आरती करेंगे। जो प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा वो चरणों में रखेगा, उसके बाद नाम दीक्षा होगी, भोजन भंडारा होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सारे पंथ की सत्ता। परमपिता परमात्मा की जय।